उनको वंश के अकॉर्डिंग सब कुछ मिला है, पर वो उस कैपेबल नहीं है जो इतनी बड़ी पद्धति पे जाके और इतने व्यवहार के साथ कार्य करे। आप जो है इंडिया से बाहर जा करके वो कहते हैं कि देश खतरे में है, ये किस तरीके की बातें हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट में आप खुद बताइए, कांग्रेस दिख रही है आपको कहीं? हमें कोई विपक्ष भी नहीं चाहिए, ऐसा गद्दार विपक्ष हमें चाहिए ही नहीं। हमारा मोदी जी अकेला बैटिंग कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। मोदी जी की राष्ट्रभक्ति पर कभी संदेह और उनकी नीयत पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता है। बाकी सब बातें गौण है। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की बातें करे अपने देश के खिलाफ, देखो मोदी जी लड़ रहे हैं देश के लिए और ये लोग लड़ रहे हैं अपने पेट के लिए, अपने पेट के लिए। भाई ये फर्क है, देखो ये फर्क है। ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चोर को वो बोलता है तू बचा, तो ममता का भी वहाँ छोड़ देगी, वहाँ गंगा में डूब जाएगा। अपना विपक्ष करने के बाद भी अगर एक इंसान आपको वीटो पावर जैसी शक्ति दिलाने की हिम्मत दे रहा है, उसको बुलाया जा रहा है कि यूक्रेन का युद्ध रुकवाओ, तो मतलब इतने बड़े बड़े ना देश के नेता जो बैठे हुए हैं वो पागल या बेवकूफ़ नहीं है। ऊपर वाला खुश है या रो रहा है? ऊपर वाला 101% खुश है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो काम किया है देश में, बिन मौसम बारिश हो रही तो समझो रोना है कि हंसना, इतनी तो अकल तुम में और हम में भी है। क्या है, क्या कि बिन मौसम बारिश हो रही क्या हो रहा है? रो ही रहा है कि अरे अरे कहाँ से अब अच्छा हुआ रद्द हो गया, अच्छा हुआ रद्द हो ये गया। नहीं पता भाई साहब को, जब भी है तो लोग ये कहते हैं कि भगवान प्रसन्न है इसीलिए बारिश हो रही है, इसीलिए बारिश हो रही है। भाई साहब भेड़िए की शादी भी होती है ना तो भी बारिश होती है, भगवान की भेड़िए की शादी होती है तो भी बारिश होती है। अच्छा, ये आपकी जो कांग्रेस की पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है या जनतावाद की पार्टी है? कौन कांग्रेस? देखिए, मुझे ये लगता है जो जिस तरीके से अभी जो घटना हुई है, राहुल गांधी जी बिल्कुल गंभीर नहीं है किसी भी विषय पर लेकर के। उन्हें तो स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि भाई आपको ये बोलना है, उसमें अगर स्क्रिप्ट में गाली भी लिखी होगी तो गाली भी बक देंगे। उन किसी भी तरीके की, क्योंकि गंभीर नहीं है व्यक्ति। और लोकतंत्र आज खत्म हो गया क्या? ऐसा विपक्ष का कहना है। लोकतंत्र अगर खत्म होता तो आप और मैं बात नहीं कर रहे हो। तो विपक्ष क्यों कह रहा है कि आज लोकतंत्र खत्म? कौन सा विपक्ष कह रहा है? केजरीवाल जी अगर समर्थन में आए हैं तो पहले वो अपने तो एमएलए को बचाएं। सिसोदिया का साइन लिया और अपने सारे पैसे अपने अंटे में कर दिए, तो फिर क्या फायदा है केजरीवाल जी? आपने तो हर जगह दारू के ठेके खुलवा दिए, चरस गांजा भर के बिक रहा है, यूथ सारी नीचे जा रही है, 18 से कम के आपके सारे बच्चे उसमें जूनियर कोर्ट में जा रहे हैं। तो भैया इतने ही बच्चे क्यों आ रहे हैं और पर्टिकुलर एरिया क्या हो रहा है? तो मतलब एक सबसे बड़ी बात है, विपक्ष कहे, विपक्ष का काम ही है अपनी कट्टरता रखना। एक मिनट, उन्होंने एक पूछा था कि समर्थन पे। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को भरी परात मिली है और उनका पेट भरा हुआ है। अभी जब खाली होगा ना, भूख तभी लगती है और मज़ा तभी आता है। तो जब भूख लगेगी तभी खाने में मज़ा आएगा। उनको वंश के अकॉर्डिंग सब कुछ मिला है, पर वो उस कैपेबल नहीं है जो इतनी बड़ी पद्धति पे जाके और इतने व्यवहार के साथ कार्य करे। और हाँ, उनके और भी लोग थे। आज अरविंद केजरीवाल आके कह रहे हैं राहुल जी के साथ गलत हुआ, तो आके कह रहे हैं जब बिहार में मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ तो क्यों नहीं आपने बोला कि मनीष कश्यप के साथ घोर अन्याय हुआ है? एक पत्रकार को काले कपड़े से लपेट के अदालत में पेश किया जाए और कह रहे हैं पुलिस अरेस्ट किया है। वो तो खुद बेचारा सन ऑफ द बिहार है, वो खुद अपने आप को आत्मसमर्पण किए थे। तो ये बताइए, कांग्रेस का क्या अब 24 में क्या देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस, मैंने आपको अभी यही बोल रहा था कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम है। मोदी जी ने लोकसभा में खुद कहा था कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष इस तरीके से मजबूत हो रहा है कि उन्हें गालियाँ दी जा रही है। लोगों की जो है, कभी कहते हैं देश खतरे में है, आप जो है इंडिया से बाहर जा करके वो कहते हैं कि देश खतरे में है, ये किस तरीके की बातें हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट में आप खुद बताइए, कांग्रेस दिख रही है आपको कहीं? तो विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र है। मैं नहीं बोल, और यही अदर भी देशों में है। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में है ना, और जितने लोगों के भाषण इधर आते हैं, अगर उसे लिमिटेड भाषण अगर कम करके कामों पे आ जाए ना तो शायद बहुत सुधार हो जाए। इतना कुछ है यहाँ पे, बट आप बोलेंगे नहीं कि 4 बात मैं पहले तैयार कर रख के रखूँ तो उससे अच्छा कि काम कर लूँ। अब हमें चाहिए, देखो जनता को क्या चाहिए, सरकार हमें वो मूलभूत चीज़ें दे जिससे हम सिक्योर है। मैं दिल्ली का होके दिल्ली में जॉब नहीं कर सकता, बाहर जाके करूँ, क्या फ़ायदा मेरा PhD MPhil करने का कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। और मतलब बाहर से आप अभी भी जॉबों की बात करते हैं ना, इतने कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। कल ही परसों एक पर्सन आए मेरे NGO सेक्टर में कि सर हम 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे और आज हमें क्लीन चिट दे दी। भैया वो कहाँ जाएगा अपने बच्चों को लेके? क्यों नहीं केजरीवाल सरकार के पास CMO में गया तो सुनवाई कर रहे?
मेन मुद्दों पे करें ना। राहुल गांधी का तो वैसे ही बना हुआ है। कहते हैं हम दिल्ली में रोजगार दे रहे हैं। केजरीवाल गुजरात गए चुनाव लड़ने, एमपी में जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई दिल्ली में रोजगार है, यही रोजगार है। यहाँ पे कुछ लोग लेके खड़े थे, अभी हमने भी फोटो खींचा है। रोजगार तो है। रोजगार है तो वो बेरोजगार कैसे बने? कोरोना काल में उन्होंने घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया था, आज बेरोजगार कैसे बने? हाँ जी, क्या लग रहा है, कहाँ से आए? हम यूपी से हैं, यूपी में कहाँ? गोरखपुर से। गोरखपुर में। क्या लग रहा है कि क्या होगा 24 में? 24 में मोदी आएंगे और कौन आएंगे? मोदी आएंगे। हाँ जी। और विपक्ष महागठबंधन क्या होगा? कुछ विपक्ष अपना वैसे बनाए रहेंगे, कुछ होगा फायदा नहीं। हाँ, मोदी विपक्ष जब सैनिकों पे जब प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, राफेल के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, राहुल गांधी जी राफेल के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब माफ़ी मांगी। लेकिन शर्मनाक की बात इसलिए भी है कि राहुल गांधी जी किसी भी तरीके से कहीं भी फिट नहीं होते हैं, उन्हें राजनीति करना नहीं आता है। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी जो बिल्कुल ज़मीन खो रखी है, क्योंकि आप देखिए ना कि आपने पूरे संपूर्ण 60% ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया। अब मोदी जी के जो है वो कह रहे हैं मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ये संपूर्ण ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया है और ओबीसी समाज जो है इनके ऊपर आंदोलन करेगा। और सर हमारा कहना सर यही है सर, बिहार के लिए सर, जो बिहार में सर विकास नहीं हो रहा है और सर रोज़गार जो नहीं मिल रहा है, जो बिहार का प्रवासी मजदूर सर जो जब बिहार जाते हैं, और सर यही हमारे बिहार के डिप्टी सीएम जो बने थे जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव जी, वो कह रहे थे कि हम इतने वैकेंसी निकाले हैं, इतने वो किए हैं, 16 लाख नौकरी दिए हैं। हम उनसे यही जानने के लिए चाहते हैं कि बिहार में हमारा 1980 से पहले हमारा बिहार एक बहुत बढ़िया राज्य था। बिहार में कहाँ से हैं? सर हम बिहार से अररिया डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, और हम उनसे यही पूछने के लिए चाह रहे हैं, इसी वजह से आज हम दिल्ली आए हैं। उनसे ये कहेंगे कि बिहार में कितना नौकरी दिया है, कितना रोजगार दिए हैं, और बिहार में कै गो राबड़ी देवी आवास योजना में मंत्रियों के लिए बाहर से सीएम वाला कुर्सी बनाया जाता है, क्यों नहीं बिहार में मुद्दा वाला बात किया था? ये बताइए कि बिहार से ही तो 2024 की समर फूंक दी गई है और वो भी महागठबंधन वहाँ हो रहा है। सर देखो जो चोर आप किसको चाहते हैं? सर हम तो चिराग पासवान को 2024 में फुल सपोर्ट करेंगे, फुल बहुमत से चिराग पासवान को नया सीएम बनाकर विकास के लिए बात करेगा। और चिराग पासवान युवा नेता है और रामविलास का पासवान जी का बेटा है, और खुल के लड़ेगा और खुल के विकास करेगा। आने वाले नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान है। चिराग पासवान के माध्यम से बिहार से हैं आप? जी बिल्कुल, बिहार के नालंदा जिला से हैं, जहां मुख्यमंत्री जी का गांव है कल्याण बिघा, वहां हमारा ननिहाल है। स्वर्गीय डॉक्टर स्वतंत्रता सेनानी जी के नाती है, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री बिहार से हम एक ही सवाल करना चाहेंगे कि अगर मनीष कश्यप जो वीडियो बनाए, चलिए मान लेते हैं आपका कहने के अनुसार बिहार पुलिस के कहने के अनुसार गलत है, लेकिन क्यों गुजरात वाला भी गलत था? पटना में पार्किंग के चक्कर में फायरिंग गोलियां चली दिन दहाड़े रोड पे, ये जंगल राज का संकेत है। ये जंगल राज का संकेत है, जंगल राज का संकेत है बिहार में। जातियावाद के नाम पे हम वोट देते हैं। हम भी एक पटेल कुर्मी है, नीतीश कुमार के जहाँ गांव है। देखिए बिहार तभी उभरेगा जब आप जातीय समीकरण से ऊपर उठकर बात करेंगे, ठीक है। इसी की सच्चाई दिखाने के लिए हमारे मनीष कश्यप जी आगे आए थे आज। ये बताइए चाचा कि आज राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, और क्या ये भाजपा सभी जो विपक्ष के नेताओं को जेल ठूसो आंदोलन चला रही है क्या? देखिए आप भी एक हमारे देश का स्तंभ हो, आप भी हो, आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं। देखिए ये कोई पॉलिटिकल राहुल गांधी के साथ जो हुआ ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये आपको भी समझ में चाहिए। राहुल गांधी ने हमारे देश के खिलाफ जाके कैमब्रिज यूनिवर्सिटी में बोला हुआ है, उसी के ऊपर ये कार्रवाई हुई, उसके ऊपर जो उसकी सदस्यता तब गई है, क्योंकि ना कि उसके कोर्ट के वजह से, कोर्ट के वजह से तो अभी टाइम है, कोर्ट के वजह से तो अभी लोअर कोर्ट से हुआ है, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसमें तो 10 साल चलेंगे। और तो तब तक राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए खत्म हुई है कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ जाके कैमब्रिज में बोला हुआ है ब्रिटेन में, इसी वजह से उसकी सदस्यता कैंसिल हुई। दूसरी बात देखिए, विपक्ष में कोई पब्लिक जो मन में किसी के दिमाग में कोई नहीं कि विपक्ष में कोई अच्छा आदमी होगा जो देश के लिए बोलेगा, ऐसा पब्लिक में एक आप इधर जितने लोग पूछे उनको खड़े हुए इनके सौ को पूछो, हमें कोई विपक्ष में नहीं चाहिए, ऐसा गद्दार विपक्ष हमें चाहिए नहीं। हमारा मोदी जी अकेला बैटिंग कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। मोदी जी की राष्ट्रभक्ति पर कभी संदेह और उनकी नीयत पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता है, बाकी सब बातें गौण है। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की बातें करे, अपने देश के खिलाफ खून खोलना चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि शाह और शहंशाह को ऐसा
सा तो ये भाई साहब ने जो कही हम सहमत है, बिल्कुल सहमत ये है। विपक्ष ये कह रहा है कि शाह और शहंशाह को ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिस पर कोई प्रश्न नहीं। देखिए, हमारे देश में सबसे समझने की ज़रूरत है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है ये पॉलिटिकल पार्टियाँ, जो घरेलू पार्टियाँ हैं, जैसी गांधीगढ़। ये हमारे देश से सबसे बड़ी पब्लिक को समझना है कि इस गंद को बाहर निकालो पहले। यही देश के लिए हमारे करप्शन जमा करते। देखो, मोदी जी लड़ रहे देश के लिए और ये लोग लड़ रहे अपने पेट के लिए, अपने पेट के लिए। भाई ये फर्क है, देखो ये फर्क है। ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चोर को वो बोलता है तू बचा, तो ममता का भी वहाँ छोड़ देगी, वह गंगा में डूब जाएगा। तो यहाँ से शेर तेजस्वी छोड़ देगा, वो उधर नेपाल चला जाएगा। तो इनका कोई संतुलन नहीं है और पब्लिक इनको कोई सीरीज में नहीं ले रही। पब्लिक इनको कोई ये बताइए, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तमाम सपा के नेता भी तो एकजुट हो रहे हैं महागठबंधन। देखिए, ये 3 गठबंधन बने, एक नहीं बन रहे। उधर अखिलेश, देखो अखिलेश, केसीआर और ममता, ये 3 एक है। फिर तेजस्वी, नीतीश कुमार और राहुल गांधी, ये एक है। ये देश में ये कुछ भी करे, ये कुछ भी करे, इनके बारे में देश का कोई आदमी पढ़ा लिखा चेत करता ही नहीं। इतना विपक्ष करने के बाद भी अगर एक इंसान आपको वीटो पावर जैसी शक्ति दिलाने की हिम्मत दे रहा है, उसको बुलाया जा रहा है कि यूक्रेन का युद्ध रुकवाओ, तो मतलब इतने बड़े बड़े ना देश के नेता जो बैठे हुए हैं वो पागल या बेवकूफ़ नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा परचम वाला पर्सनैलिटी मोदी जी को बनाएंगे। कुछ कहेंगे किसके बारे में बताइए? राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हो गई आज। अच्छी बात है ना, विपक्ष का कहना है लोकतंत्र आज खत्म हो गया। अच्छी बात है, जरूरी है, अच्छी बात है, जरूरी है, जरूरी है। हाँ, लोग बोल रहे कि क्योंकि लोकसभा में बोल नहीं पाते, लोकसभा में बोलने के लिए तथ्य उसके स्टेटमेंट जितने भी है देश के ओपोज वाले स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हाँ बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ। हाँ जी, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो विपक्ष में कौन तो बचे? यार बुद्धि तो है नहीं, वो तो विपक्ष में कौन सी बुद्धि? विपक्ष में कहाँ बचा ही कौन है? सारे इकट्ठे होके भी एक नहीं है। तो भी महागठबंधन हो तो रहा है, वो सिर्फ नाम का गठबंधन है, वो स्वार्थों के नाम पर टूट रहा है। बस हिंदू राष्ट्र कहते तब बड़ी तकलीफ होती है, महागठबंधन में क्यों नहीं तकलीफ हो रही है? उतने दिन से तो मुलायम सिंह के बेटे नहीं गए थे ममता जी को पूछने के लिए, अचानक से वो क्यों चले गए? अब ये लोग यही देख रहे हैं कि इस बंदे को नहीं दबा पा रहे। और पता है अभी क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है राखी सावंत का शो चल रहा है कि उसे नेगेटिव किया जाए और टीआरपी एक्स्ट्रा मिलती जाए। बस मोदी जी को टीआरपी मिले, मोदी जी के लिए शांत है कि तुम खुद ही कर लो अपने में सब कुछ गठबंधन, हम अपना देखते हैं। क्योंकि हर जगह इस बात को बार बार किया जा रहा है, विपक्ष का मुख्य मुद्दा होता है तर्कों पे बात करना। अगर आपके तर्क है उन्हें खंडन करने के तो आप करो, नहीं है तो मत करो। ऐसे तो आप यूट्यूब में सब डाल देते हो। अभी सिसोदिया की सारी कहानी डालो, अपना जो चालान आपने लगवाए वो डालो। अभी मैं जस्ट आ रहा था तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक रिक्शे वाले का वो निकाल दिया हवा, और जबकि वो पैसे लेने के लिए खड़ा था। ये क्या है भैया आपका? मतलब चोर की मानसिकता आपके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट से लेकर जनरल बॉडी तक में जा रही है, पर आप कंडम करेंगे दूसरे को ही। तो कंडम करने के लिए वो तर्क लेकर और लोकसभा में बोलने की बात होती है ना, तो लोकसभा छोटी मोटी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं, तो वहाँ तर्क होगा ना तो अच्छा भी लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। सर हम बिहार में जो नीतीश कुमार जी 24 का अगला प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ये कहना है सपना देखने का अनुरोध ना करें, सपना ना देखें। जो अपने बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रह के और अभी भी मुख्यमंत्री हैं, और जो अपना स्कूल का गांव के आसपास का जो विद्यालय नहीं बना पाया, वो देश को क्या बना पाएगा और देश का क्या विकास करेगा? हम तो यही जानते हैं। तैयारी तो कर रहे हैं। नहीं, चिराग पासवान जी खुल का है, हम उनका सपोर्टर हैं। तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। वो सर उनका तो सरकार भी नहीं बनेगा, नहीं वो प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा सर। उन्हें ख्वाब देखने की कोई चांस ना करें। बिहार का अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा वो चिराग पासवान बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर। आज के दिन राहुल गांधी का सदस्यता खत्म हो गया और तमाम उन्होंने आरोप लगाया कि वो संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, और जनता के विचार आप लोग सुन रहे। आप देख रहे थे ट्रेंड भारत।